हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जयदीप देवांगन और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कक्षा मित्र में। आज हम जो है 18 सितंबर को जो आपका सीजी टेट का एग्ज़ाम हुआ है ना, उसके हिंदी पोर्शन के मॉडल आंसर के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम यह जो है पेपर 1 का बी सेट है। चलिए, फर्स्ट है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ होता है। ऑप्शन ए है धनवान होना, बी असंभव होना, सी उच्च और साधारण की तुलना, डी गुट के विरुद्ध नाम, है ना। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, उच्च और साधारण की तुलना। फिर आता है 32वां नंबर का क्वेश्चन, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है। तो इसके विकास का सही क्रम है संस्कृत, पाली, फिर आता है प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, उसके बाद फिर आता है हिंदी। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर 33वां नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है ना। तो देखिए सर्वप्रथम जो है ना, ऑप्शन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है प्राथमिक स्तर पर हम कहाँ सीख पाते हैं। फिर आता है बाल साहित्य, फिर समाचार पत्र जो है, समाचार पत्र की ओर बच्चे जो हैं ध्यान नहीं दे पाते, है ना। डी टेलीविज़न, टेलीविज़न पे ध्यान तो रहता है पर भाषा सीखने के लिए, है ना, वह उचित माध्यम नहीं होता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल साहित्य, है ना। जैसे कि हम आंगनबाड़ी में जाते हैं या फिर पहली से 5वीं कक्षा प्राथमिक स्तर पर जब बात होती है तो छोटे छोटे कॉमिक्स बुक होते हैं, है ना, उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, भाषा को सीखते हैं, इसलिए बाल साहित्य, ठीक है। फिर आता है 34वां नंबर का क्वेश्चन, बेफिक्री के लिए निम्नलिखित में से किस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है ना। तो ये गिन गिन कर पैर रखना, बी कछुआ चाल, सी घोड़ा बेचकर सोना, डी नाक कटाना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, घोड़े बेचकर सोना, है ना। बेफिक्री, बेफिक्र है, उसको कोई भी चीज़ की चिंता नहीं है, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सही पद क्रम है। ऑप्शन ए है लड़का पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक लड़का पढ़ता है, लड़का पढ़ता है पुस्तक, पढ़ता लड़का पुस्तक, है ना। तो इसका आंसर होगा लड़का पुस्तक पढ़ता है। ठीक है। देखिए हिंदी में सर्वप्रथम कर्ता होता है, फिर क्रिया जो है लास्ट में आती है, फिर कर्म होता है ना। कर्ता कर्म फिर क्रिया होती है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद फिर 36वां, है ना, अनुस्वार शब्द है ना। तो अनुस्वार शब्द जो होता है वो क्या होगा, अम की मात्रा में लगेगा, चंद्र बिंदु वाला। तो ऑप्शन डी, है ना, ठीक। जो कम बोलता है उसे हम क्या बोलेंगे, अल्पभाषी कहेंगे। भाषा सीखने का प्रथम चरण है, सर्वप्रथम हम जब तक सुनेंगे नहीं तब तक क्या कर सकते हैं, हम भाषा को सीख नहीं सकते, इसलिए इसका आंसर होगा डी, सुनना। फिर आता है 39वां नंबर का क्वेश्चन, इनमें से कौन सी भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। तो श्रुति लेख, है ना, ठीक है। यह जो है बहुत कठिन होता है, इसलिए सबसे कम प्रभावी है। फिर आता है निम्नलिखित में से द्विगु समास नहीं है ना। द्विगु समास किसे बोलते हैं, तो द्विगु समास वो होता है जिसमें पहला पद जो है क्या होता है जी, संख्यावाचक होता है, ठीक है, इसमें, ठीक। तो पंचवटी जो है 5 वटों का समूह हो गया, है ना। तो ये द्विगु समास होगा। त्रिभुवन मतलब 3 भवनों का, चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं वाले, ठीक है, 4 भुजाओं का समूह। तो पसेरी इसका आंसर होगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी। फिर 41वां है, निम्नलिखित में से बहुब्रीहि समास युक्त शब्द नहीं है ना। चतुरानन, जिसके 4 क्या होंगे, क्या होंगे, चतुरानन, है ना, जिसके 4 हाथ होंगे, है ना। तो 4 हाथ किसके होते हैं, भगवान विष्णु के भी होते हैं, है ना, भगवान गणेश के भी होते हैं, ठीक है। तो ये इस संदर्भ में बहुब्रीहि समास मतलब किसी तीसरे की ओर इंगित करना, ठीक है। तो ये क्या होगा, ऑप्शन, सॉरी, ये जो है चतुरानन जो है बहुब्रीहि समास है ना। चौलड़ी, चौलड़ी मतलब
जहाँ पे बहुत सारे घर होते हैं उसको चौलड़ी बोला जाता है, या फिर एक और चीज़ बोल जाता है जो चार चालें होती है उसको चौलड़ी बोला जाता है। ये खेलने का एक तो यंत्र भी होता है जिसको चौलड़ी बोला जाता है ना। सटरस जिसमें 7 ठो रस रहते हैं, है ना, ठीक है, 7 रसों का समूह, है ना। तो याद रखिएगा, सॉरी 6 रसों का सटरस बोला है ना। फिर उसके बाद आता है सतखंडा। सतखंडा जो है आपका बहुब्रीहि समास नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, निश्चयवाचक सर्वनाम, है ना। तो निश्चय क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? यह वह जो चीज़ें आती है उसको क्या बोलते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी। फिर 43वां भाषा विकास के प्रमुख चरण, है ना। सबसे पहले क्या होता है जी, हम क्या करते हैं अपने अंग से बताते हैं, इधर आओ, हाथ को हिला के बताएंगे, है ना। फिर मुंह से बोलकर बताते हैं। विकास तो ऐसे ही होता है, भाषा का विकास, है ना। फिर इसको बाद फिर हम क्या करते हैं, लिख के बताते हैं, फिर यांत्रिक रूप से, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। निशाचर का अनिकार्थी शब्द, है ना। निशाचर जो रात में विचरण करता है, तो रात में विचरण कौन करता है? उल्लू, है ना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से संदेहवाचक वाक्य को पहचानिए, है ना। तुम खाओ, यह संदेह थोड़ी ना, तुम खा लो, है ना। क्या तुम खा रहे हो, है ना, ये पूछ रहा है क्या तुम खा रहे हो, ये संदेह नहीं है ना। उसने खा लिया होगा, ये क्या है? ये संदेह है, उसको मन में डाउट है कि उसने खा लिया होगा। खाया है नहीं खाया है कोई फिक्स नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर सी। फिर आता है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है ना। तो ऑप्शन नंबर ए है आपके, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है ना। तो श्री कृष्ण के अनेकों नाम नहीं होगा, अनेक नाम है ना, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुवचन में है, ठीक है। फिर मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, गाने की कसरत नहीं होता, रियाज होता है, ठीक है। फिर आता है इस समय आपकी आयु 40 वर्ष है ना। तो समय भी बोला है, आयु भी बोला है ना, 2 बार प्रयुक्त तो हो चुका है ना। तो ये ऑप्शन सी गलत है, अर्थात ऑप्शन डी क्या होगा? सही होगा। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, है ना। तो इसका अर्थ होता है सम्मान नष्ट हो जाने के बाद फिर किसकी चिंता। तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। फिर आते हैं चिरंतन शब्द का विलोम होगा नश्वर, है ना, स्वर, ऑप्शन नंबर सी। किस खेत की मूली, है ना, मतलब अधिकारहीन, ठीक। किस अर्थ में किया गया है? तो अधिकारहीन के शब्द में। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं, है ना। तो इसे क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। ओके। फिर आते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पे। सामान्यतः बालक ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देता है 6 से 7 माह की आयु में, ऑप्शन नंबर बी। फिर आते हैं हम 52वां क्वेश्चन पे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों का के साथ उनका संबंध सूचित हो, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? कारक, ऑप्शन नंबर बी, कारक। फिर आते हैं हर्ष स्वर, है ना। आ जो है बड़े की मात्रा है, ऊ बड़ा ऊ रहता है ना। ए की मात्रा ए है, सॉरी, है ना। तो क्या होगा? हर्ष स्वर की बात कर रहे हैं तो ए, ऑप्शन अ। हिंदी व्याकरण में कितने लिंग होते हैं? तो सिर्फ 2 ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है बुढ़ापा, है ना। बुढ़ापा यह जो है आपका भाववाचक है, ठीक है। लोहा, यह जो है आपका लोहा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, है ना। उसके बाद आता है पहाड़, है ना। पहाड़ क्या बता रहा है? जाति को बता रहा है। अगर इसमें यहीं पे नाम बोल देता, है ना, नाम बोल देता तो क्या होता है ये आपका, जैसे कोई पहाड़ का नाम बोल दिए, है ना, क्या हिमालय पहाड़ बोल दिए, तो ये क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक हो जाता है। लेकिन केवल पहाड़ बोल रहा है, इसलिए क्या होगा? ये जातिवाचक संज्ञा, ये इसका आंसर होगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी। दल जो है समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया। निम्न शब्दों में तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द क्या है? संस्कृत शब्द जो उसी तरह से ही है ना। तो ये क्या हो गया? वत्स, ठीक है। उपसर्ग युक्त शब्द है भिक्षुक, भिक्षुक में भी ये जो है नहीं हो सकता, है ना। परिधि, परिधंधि, है ना, ये ऑप्शन भी आपका सही होगा, परिधि। यहाँ पे परिउपसर्ग है, क्या है? परिउपसर्ग, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम 58 नंबर क्वेश्चन पे। कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को परिभाषित करता है ना, ठीक है। तुम्हारी बड़ी बहन का नाम क्या है? नहीं, ये नहीं करता। अच्छी लगने वाली महक को क्या कहते हैं? यह भी नहीं करता।
तुम्हारे घर में तुमने क्या खाया ये भी नहीं करता। माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं, है ना, ये बहुभाषिकता को दर्शाता है कि हम घर में किसी को मम्मी, किसी को माँ, किसी को अम्मा बोलते हैं, है ना, ठीक है, माता बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। स्त्री शब्द का पर्यायवाची, है ना, ये जो होता है वनिता को बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। कंचर मतलब सोना होता है। वगीशा, वगीशा शायद सरस्वती माता को बोलते हैं, और गिरा जो है लक्ष्मी माता को बोला जाता है। कक्षा पहली में पढ़ने वाली गरिमा अक्सर ड वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है, अतः आप इसे क्या करेंगे, है ना, उसे ड वाले शब्दों की सीडी सुनाने के लिए देंगे। बी ऑप्शन है, उसे ड वाले शब्दों की सूची देंगे। सी, उसे ड वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने को कहेंगे। ऑप्शन डी है, ड वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, उसे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर आगे हम देखेंगे, है ना,